मॉर्निंग डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक छोटा सा भाषण आप स्टेज पर किस तरह से शानदार तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं ये बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको शुरुआत इस तरह से करनी है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित शिक्षक गण, प्रिय अभिभावक गण और मेरे प्यारे मित्रों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मुझे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपने विचार आपके सामने रखने का अवसर मिला है। यह मेरे लिए गर्व और प्रसन्नता की बात है। सबसे पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। योग भारत की प्राचीन और अमूल्य धरोहर है। योग केवल व्यायाम नहीं है, योग जीवन जीने की एक कला है। यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करता है। योग हमें स्वस्थ, शांत और सकारात्मक बनाता है। हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन का विशेष महत्व है। 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन माना जाता है। यह दिन ऊर्जा और जागरूकता का प्रतीक है। इसी कारण इस तिथि को योग दिवस के लिए चुना गया। योग की शुरुआत हजारों वर्ष पहले भारत में हुई थी। हमारे ऋषि मुनियों ने योग के महत्व को समझा था। उन्होंने योग को मानव कल्याण का माध्यम बनाया। योग का उद्देश्य केवल शरीर को मजबूत बनाना नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी है। वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को दुनिया के अनेक देशों का समर्थन मिला। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। यह भारत के लिए गौरव का विषय है। आज योग पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है। लाखों लोग प्रतिदिन योग करते हैं। योग ने देशों और संस्कृतियों के बीच एक सुंदर पुल का कार्य किया है। यह मानवता को एकता का संदेश देता है। योग हमें जोड़ता है। योग शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है जोड़ना या एक करना। योग हमें स्वयं से जोड़ता है। योग हमें प्रकृति से जोड़ता है। योग हमें सकारात्मक सोच से जोड़ता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव बहुत बढ़ गया है। लोग मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं। छात्र पढ़ाई के तनाव से परेशान रहते हैं। कर्मचारी कार्य के दबाव में रहते हैं। ऐसे समय में योग एक प्रभावी समाधान है। योग करने के लाभ: योग करने से मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति मजबूत होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, सकारात्मक सोच विकसित होती है। योग हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। यह मांसपेशियों को मजबूत करता है, शरीर में लचीलापन बढ़ता है, रक्त संचार को बेहतर बनाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। योग से मोटापा नियंत्रित किया जा सकता है, मधुमेह जैसी समस्याओं में सहायता मिलती है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, पीठ दर्द और गर्दन दर्द में राहत मिलती है। योग अनेक प्रकार के हैं, जैसे हठ योग, राजयोग, कर्म योग और ज्ञान योग। इन सभी का अपना विशेष महत्व है। हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार योग कर सकता है। योग सभी आयु के लोगों के लिए उपयोगी है। योग में विभिन्न आसनों का अभ्यास किया जाता है। ताड़ासन शरीर को संतुलित बनाता है। वृक्षासन एकाग्रता बढ़ाता है। भुजंगासन रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। वज्रासन पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। सूर्य नमस्कार योग का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें कई आसनों का समावेश होता है। यह पूरे शरीर को सक्रिय बनाता है। सूर्य नमस्कार से ऊर्जा प्राप्त होती है। यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। योग के साथ प्राणायाम का भी विशेष महत्व है। प्राणायाम श्वास को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। अनुलोम विलोम मन को शांत करता है। कपालभाति शरीर को ऊर्जावान बनाती है। भ्रामरी तनाव को कम करने में सहायक है। ध्यान भी योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह आत्मचिंतन का अवसर देता है। ध्यान से मन की चंचलता कम होती है। जीवन में संतुलन आता है। स्वस्थ दिनचर्या अपनाने की प्रेरणा हमें योग से मिलती है। आज मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग बढ़ रहा है। बच्चे और युवा घंटों स्क्रीन पर, इससे शारीरिक और मानसिक समस्याएं बढ़ रही है। योग हमें इस असंतुलन से बाहर निकाल सकता है। योग हमें अनुशासन सिखाता है। यह समय का महत्व समझाता है। यह संयम और धैर्य का पाठ पढ़ाता है। योग से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यह व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
छात्रों के लिए योग अत्यंत आवश्यक है। योग से पढ़ाई में मन लगता है, ध्यान केंद्रित करने में क्षमता बढ़ती है, परीक्षा का तनाव कम होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह नैतिक मूल्यों को भी मजबूत करता है। योग हमें सत्य, अहिंसा और सदाचार की शिक्षा देता है। योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह नैतिक मूल्यों को भी मजबूत बनाता है। योग हमें सत्य, अहिंसा और सदाचार की शिक्षा देता है। यह हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह लोगों को स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। हमें प्रतिदिन कम से कम कुछ समय योग के लिए निकालना चाहिए। सुबह का समय योग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। नियमित अभ्यास से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। योग को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही सफलता की कुंजी है। प्रिय साथियों, यदि हम प्रतिदिन योग करेंगे तो हम स्वस्थ, प्रसन्न और ऊर्जावान रहेंगे। हम अपने परिवार और समाज को भी स्वस्थ बना सकेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। आइए इस योग दिवस पर हम सभी एक संकल्प लें। हम प्रतिदिन योग करेंगे, हम दूसरों को भी योग के लिए प्रेरित करेंगे। हम स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान देंगे। हम योग के संदेश को घर घर तक पहुंचाएंगे। योग केवल एक अभ्यास नहीं है, यह जीवन का उत्सव है। यह स्वास्थ्य का आधार है, यह आत्मविश्वास का स्रोत है, यह सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगा, करो योग, रहो निरोग। योग अपनाएं, स्वस्थ पाएं। योग से बनेगा स्वस्थ भारत, सशक्त भारत। आप सभी ने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।